सर्वप्रथम प्यारे बच्चों हेडिंग डाल दीजिएगा परमाणु भट्ठी। अंग्रेजी में इसका नाम नाभिकीय रिएक्टर है। हम आपको समझा चुके हैं, आज दिखा रहे हैं। हाँ लिखिए, सर्वप्रथम नाभिकीय रिएक्टर सन 1942 ईस्वी में 1942 ईस्वी में वैज्ञानिक फर्मी के निर्देशन में शिकागो यूनिवर्सिटी में बना था। इस रिएक्टर में ईंधन के रूप में यूरेनियम U-235 का प्रयोग हुआ था। यूरेनियम U-235 का प्रयोग हुआ था। इस नाभिकीय रिएक्टर में ग्रेफाइट की ईंटों का प्रयोग आयताकार ब्लॉक के रूप में मंदक के लिए उपयोग किया गया था। नाभिकीय रिएक्टर या परमाणु भट्ठी में निम्न भाग होते हैं। नाभिकीय रिएक्टर या परमाणु भट्ठी में निम्न भाग होते हैं। नंबर 1, हाँ हेडिंग हम सब समझाए रहे, ऐसे समझाए रहे, हेडिंग अलग अलग बोल ना समझा रहे। नंबर 1, ईंधन छड़े। ईंधन छड़े नाभिकीय रिएक्टर में यूरेनियम या प्लूटोनियम ब्रैकेट में Pu-239 ऐसे Pu-239 U-235 यूरेनियम या प्लूटोनियम की छड़ें ईंधन छड़ों के रूप में होती हैं। इन छड़ों के ऊपर
एल्युमिनियम ऑक्साइड का लेप लगाया जाता है, जिससे इनका ऑक्सीकरण ना हो। जिससे इनका ऑक्सीकरण ना हो। ये छड़े ग्रेफाइट ब्लॉक में बने छिद्रों में फिट रहती है। अच्छा, पहले ग्रेफाइट ब्लॉक लिखाना था मेरे ना। चलिए इसको नंबर 2 कर देना, ग्रेफाइट ब्लॉक नंबर 1 याद रखना, पहले ग्रेफाइट ब्लॉक लिखना। ठीक है बेटा, फिट रहती है, फिट रहती है लिखें। हाँ, फिर ग्रेफाइट आयताकार ब्लॉक, ये लेकिन नंबर 1 रहेगा, आप जानते रहना। ठीक है, पेयर में लिखते समय या नंबरिंग 1 2 कर दो। सिरताज, हाँ क्या बोले? आयताकार ब्लॉक लिखो। अरे उस दिन ढाबा वाला समझा नहीं रहे थे। नाभिकीय रिएक्टर में ग्रेफाइट के ईंटों का बना एक आयताकार ब्लॉक होता है, ग्रेफाइट की ईंटों का बना एक आयताकार ब्लॉक होता है। ग्रेफाइट न्यूट्रॉनों हेतु मंदक का कार्य करता है। फिर हेडिंग डाल दो नियंत्रक छड़े। आयताकार ब्लॉक में बने कुछ छिद्रों में कैडमियम या बोरान की छड़ें, कैडमियम या बोरान की छड़ें नियंत्रक छड़ों के रूप में, या बोरान छड़ें नियंत्रक छड़ों के रूप में फिट होती हैं। जिन्हें ऑटोमेटिक प्रबंध द्वारा छिद्र के अंदर या बाहर किया जाता है। जब
अभिक्रिया को प्रारंभ कराना होता है, तो इन छड़ों को छिप के बाहर खींच लिया जाता है तथा अपक्रिया आरंभ होने पर इन छड़ों को पुनः ब्लॉक के अंदर प्रवेश करा दिया जाता है। प्रवेश करा दिया जाता है। लिखा? जिससे ये छड़े अभिक्रिया की दर को नियंत्रित कर लेती है। हमने इस टॉपिक को पिछली क्लास में पढ़ाया था। जो बच्चे पिछली क्लास नहीं लिए थे वो क्लास पिछली वाली वीडियो देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा। लिखा? क्या लिखा? देख रहे हो, एक ग्रेफाइट के ईंटों का क्या है बेटा? आयताकार ब्लॉक जैसे भट्ठी होती है, जगह जगह छिद्र है। छिद्र में क्या फिट है? ये यूरेनियम या प्लूटोनियम की छड़े ईंधन के रूप में। इन पर एल्युमिनियम ऑक्साइड का परत लगा है। हम क्या बनाए हैं? 2। आप 2 4 इधर 2 4 इधर बना देना दोनों साइड, ठीक है? हम 2 ही बनाए हैं, एक यहाँ बना दिए हैं। अब उसके बाद ये कौन सी छड़े हैं? नियंत्रक छड़े, कैडमियम या बोरान की। आप यहाँ 5 7 बना देना, 5 7 यहाँ बना देना। फिर उसके बाद ऊपर सुरक्षा छड़े हैं। वो कई छड़ों का सेट है जो ऑटोमेटिक अंदर हो जाती है जब कभी विखंडन प्रक्रिया तेजी से होने लगती है। इसके अंदर पाइप जाल रहता है, पानी भेजते रहते हैं और गर्म गैसें, ठंडी गैसें और वो क्या बताए थे आपको, ठोस CO2 और भारी जल वगैरह भेजते रहते हैं बंधक के रूप में। तो यही सब तो फिगर था। तो जल्दी से जो है क्या लिखे? सुरक्षा छड़े। आपातकाल में यदि रिएक्टर में अत्यधिक तीव्र गति से विखंडन होने लगे, तो नियंत्रक छड़ों का एक विशेष सेट जिन्हें सुरक्षा छड़े या शट ऑफ छड़े कहा जाता है। शट ऑफ, SHUT शट ऑफ, शट ऑफ छड़े कहा जाता है। रिएक्टर में स्वतः प्रवेश कर जाती है और न्यूट्रॉनों को तुरंत अवशोषित कर लेती हैं
न्यूट्रॉनों को तुरंत अवशोषित कर लेती हैं। श्रृंखला क्रिया पूर्णतया रुक जाती है। मंदक, हेडिंग डालो मंदक, टाइम नहीं मेरे पास। मंदक, नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में, नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में भारी जल, ग्रेफाइट, मंदक के रूप में भारी जल, ग्रेफाइट, व बेरिलियम ऑक्साइड प्रयुक्त होता है। बेरिलियम ऑक्साइड प्रयुक्त होता है। शीतलक, कूलेंट, हेडिंग डालो शीतलक, नाभिकीय रिएक्टर में उत्पन्न ऊष्मा को ठंडा करने हेतु शीतलक के रूप में वायु, जल व ठोस CO2 प्रयुक्त की जाती है। ठोस CO2 प्रयुक्त की जाती है। परिरक्षक, हेडिंग डालो परिरक्षक, नाभिकीय रिएक्टर प्रक्रिया में उत्पन्न तीव्र विकिरण से बचाव हेतु, तीव्र विकिरण से बचाव हेतु रिएक्टर को कंक्रीट की मोटी दीवारों से घेर दिया जाता है। कंक्रीट की मोटी दीवार से घेर दिया जाता है। इसे परिरक्षक कहते हैं, जैकेट जिसको बताए थे। इस दीवार के कारण रिएक्टर में लगे हुए मजदूरों को तीव्र विकिरण से बचाव हो जाता है।